हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टाइटल में आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के साथ। कुछ टाइम पहले मैंने शेयर किया था अपने फर्स्ट एंड सेकंड मंथ कि हम लोगों को कैसे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है एंड उसके बाद क्या क्या हुआ, और वो सेकंड मंथ तक की मेरी जर्नी थी। अभी मैं उसके आगे का कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आ गए थे एंड क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, मैंने फिर क्या प्रिकॉशंस लिए एंड क्या क्या हुआ। सो लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था, आपको पता है उस टाइम पे, एंड वहां पे मेरा सेकंड मंथ जब एंड हो रहा था उस टाइम तक हमारे घर में मतलब अभी काम चल रहा था, वुडन वर्क और ये सारी चीजें चल रही थी। क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया तो गैस कनेक्शन भी नहीं था, आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो हम लोग ना खाना भी बाहर से मैनेज कर रहे थे। 10 से 15 दिन हुआ था हमने खाना बाहर से मैनेज किया था, और उस वजह से ना मैं डाइट प्रॉपर नहीं ले पाई थी। क्योंकि बाहर से होता है ना कि आप भाई एक टाइम मंगा रहे हो, 2 टाइम मंगा रहे हो, लिमिटेड चीज मंगा रहे हो। घर पे आप रहते हो तो आप बहुत कुछ खा सकते हो, साथ में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, घर फैला पड़ा है, तो मतलब बहुत ज्यादा मैशअप हो गया था। एंड उससे पहले हम लोग घर ढूंढ रहे थे, देन फिर रजिस्ट्री के लिए बहुत सारी चीजें ना ये घूम गई थी। और एक होता है ना कि इतनी सारी चीजें होने के बाद एक बार में आप फिर टूट जाते हो, तो वही चीज हुई। ये सारी चीजें तो होती चली गई, बट दूसरी साइड में ना मैं वीक होती गई काफी, क्योंकि बॉडी मेरी इंटरनल वर्क कर रही थी एंड डाइट में ले नहीं रही थी। और पुरानी थकान, इतना घर ढूंढना, मतलब 3-4 महीने ऐसे ही चले गए थे। तो जैसे ही मेरे घर का जो काम है वुडन वर्क फिनिश हुआ, तभी मेरा थर्ड मंथ स्टार्ट हो गया। एंड फिर हम लोगों ने घर पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, रहने लगे, नॉर्मल रहने लगे, बट घर सेटिंग करने में और चीजें होने में ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि मुझे टायर्डनेस बहुत रहने लगी, मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा रहने लगी। इस वजह से मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता था, और खाना नहीं बनाती थी तो मैं खाती नहीं थी, एंड अगेन वीक पे वीक होता चला गया। देन फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, चलो घर से अभी किसी को बुलाते हैं। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि मौसी को हम घर से बुलाते हैं। पहले वो लोग बोल रहे थे आने के लिए, तो बट हम लोगों का था कि चलो ठीक है, अभी ट्राई करते हैं। बट एकदम जब हो गया ना कि आई एम डन, हो ही नहीं पा रहा था। बीच में वरुण ने भी काफी, भाई खाना भी बना रहे हैं, ऑफिस भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई थी। बट फिर हो गया कि नहीं भाई, आई एम डन। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलो लेट्स कॉल समवन। हमने मौसी को बोला कि ठीक है आप आ जाओ, एंड उनका आने का प्लान बन गया। मेहुल और मौसी आ रहे थे। अब ये हो रहा था कि उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं 2 दिन में आती हूँ, लाइक एक दिन छोड़ के, क्योंकि मेहुल का ना पैन कार्ड आने वाला था। तो उन्होंने कहा था कि फ्राइडे को, हमने बोला, उन्होंने कहा मैं मंडे को आती हूँ। अब क्या हुआ, इसी बीच में मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए सडनली। एंड उनका क्या हुआ एक्सपायर होना, कि वो जब एक्सपायर हुए तो उनकी ना तबीयत खराब हो गई, एंड उनका कुछ भी सिम्टम्स पता नहीं चले कि क्या रीजन था। सिचुएशन कोविड वाली थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोविड भी हो सकता है। तो वहां पे सब लोगों को जाना पड़ा, एंड अब तो वो ऑब्वियसली नहीं आ सकती हैं, है ना। मतलब नाना जी एक्सपायर हो गया, तो एक वो चीज हो गई कि ऑब्वियसली कोई नहीं आ सकता इस टाइम घर पे। एंड उनकी जो तेजवी कहते हैं वो आफ्टर 7 डेज की गई। तो अब इस 7 डे हम लोगों को कोई नहीं मिलने वाला था। हमें बताता कि अब हमें वेट करना है, और 7 डेज तो बाद में पता चला था। पहले तो हम लोगों को ये लगा कि अब 13 डेज कोई नहीं आने वाला है। और फिर तो मैं और ज्यादा, एक अंदर से जो होता है ना भाई, एक भरोसा रहता है कि हाँ भाई कोई आने वाला है, तो 2 दिन इंतजार और ये और वो। और अब तो हो गया कि भाई अब कोई नहीं आने वाला, आई एम डन ये चीज हो गई थी। सो उस टाइम पर ना वरुण ने बहुत ज्यादा मैनेज किया था, और मेरी बॉडी ने इंटरनली मैनेज किया था बट ये कि यार बहुत ज्यादा वीकनेस होना स्टार्ट हो गई, एंड तब मेरा वेट लूज होना स्टार्ट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और धीरे धीरे मतलब डेली ½ kg अप्रोक्स मेरा वेट लूज होने लगा था उस टाइम पे, और 3 किलो मेरा वेट लूज हो गया विद इन 10 डेज ना 3 किलो अप्रोक्स लूज हो गया। एंड फिर पता चला कि चलो भाई 13वीं आफ्टर 7 डेज होगी। तो अब क्या हुआ कि आफ्टर 7 डेज ये हुआ कि अब कोई आएगा, बट फिर ताऊ जी ने मना कर दिया मम्मी को और मौसी को आने के लिए। क्योंकि जब नाना जी की तबीयत खराब हुई थी सडनली, तो ताऊ जी और छोटे वाले मामा ना उन्हें लेके गए थे हॉस्पिटल पे, एंड वहां पे उनका कोविड टेस्ट कराया था। लाइक जिस दिन हुई थी रात में उसी दिन, तो वहां पे उनका कोविड टेस्ट कराया या मेडिकल में अलीगढ़ में। वो जो रिपोर्ट है वो उनकी नेगेटिव आई थी, बट उनको ना बेटर नहीं लग रहा था। तो नेक्स्ट डे फिर मामा सुबह लेके गए थे मलखान सिंह में दूसरा कोई टेस्ट कराने के लिए कोविड का। उसकी रिपोर्ट्स आ नहीं पाई थी, और उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी।
तो ये चीज थी कि माइट भी कोविड हो सकता है। एंड क्योंकि अभी डेथ हुई है, सब लोग मिले हैं, अगर नाना जी को नहीं भी था फिर भी काफी सारे लोग मिले थे। एंड उस टाइम मेरे घर पे बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया था। मेरी बड़ी मौसी की पूरी फैमिली को हो गया था, दीदी जीजू को हो गया था बाहर, मतलब बहुत सारे लोगों को हो गया था। एंड फिर ये सब लोग मिले भी थे, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि कोविड हो सकता है। एंड इस टाइम यहाँ पर आना, मेरे पास आना, किसी का भी, मम्मी का, मौसी का, बहुत ज्यादा रिस्की था, क्योंकि फिर मुझे भी सिम्टम्स आ जाते। तो मतलब एक तो 7 डेज वो खिंच गए, एंड उसके बाद 10 दिन और खिंचे। तो ताऊ जी ने कहा कि अभी किसी को सिम्टम्स नहीं है घर में, बट स्टिल प्रिकॉशंस लेने हैं, अभी उसके पास कोई मत जाओ। पर मम्मी ना रेगुलरली दवाई ले रही थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा लग रहा था कि फीवर भी है और टायर्डनेस भी है, तो मम्मी ना रेगुलर दवाई ले रही थी। एंड उसी बीच में ना मौसी की और मेहुल की तबीयत खराब हो गई। मौसी और मेहुल दोनों की एक साथ तबीयत खराब हुई। बट मतलब मौसी को ना फीवर आ रहा था, उन्होंने मतलब क्योंकि था एक मतलब मेंटली था कि हाँ भाई कोविड हो सकता है, तो वो लोग सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे, काढ़ा भी ले रहे थे। तो मौसी ने मतलब दवाई ली, फीवर की पैरासीटामोल ली, फिर नहीं आया, फिर आ गया, तो वो चीज़ रेगुलर रही। उसके बाद फिर ताऊ जी, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। फिर यहाँ पे ताऊ जी को फ़ोन किया हम लोगों ने, फिर मौसी और मेहुल घर पे चले गए मेरे, वहां पर रहे अंडर प्रिकॉशंस। तो मतलब ये था कि 15 दिन पूरे खिंच गए, क्योंकि अभी था कि अगर कोविड है भी, कोविड टेस्ट रहता नेगेटिव आया था, बट स्टिल ना डाउट यार बहुत रह रहा है। तो ये था कि अगर है भी या नहीं भी है, बट अभी कोई वहां पे नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो लोग तो मेडिसिन ले सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। बट ये चीज़ ना मेरे लिए बड़ी भारी पड़ रही थी एक टाइम पे, क्योंकि ये सेफर साइड था, वो ठीक है, बट मैं डाइट ही नहीं ले पा रही थी। मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि यार मुझे डाइट नहीं मिल रही है, मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, मैं रोटी भी नहीं बना रही थी। एंड आप लोगों ने उस टाइम पे मेरे व्लॉग्स देखे होंगे। वेल कोई बात नहीं, वो 15 दिन जो थे बहुत ही खतरनाक थे। एंड आफ्टर 15 डेज क्या हुआ कि मौसी का आना फाइनल हुआ, बट फिर किसी रीज़न से मौसी नहीं आ पाई। तो मतलब सुबह ही लोग निकलने वाले थे, बिल्कुल था कि हाँ भाई आज हम लोग सुबह निकलेंगे, बट किसी रीज़न से मौसी नहीं आ पाई। फिर लेकिन मम्मी ने कहा कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, तो मम्मी ने तुरंत अपना प्लान बनाया, अपने कपड़े रखे 2-4, और मम्मी यहाँ पर आ गई। फिर 1 महीने मम्मी रह के गई हैं। उसके बाद फिर मैंने इतनी डाइट ली ना, मतलब डाइट मतलब मैं रोटी के लिए भूखी थी लिटरली, कि मुझे रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, ये चीज़ हो गई थी। ओके सो ये चीज़ हो गई थी मेरे 4th मंथ में। मम्मी मेरे आई थी 4th मंथ का जब मेरा स्टार्ट होने वाला था, एंड तक ऐसा रुक के गई थी पूरे 1 महीने के लिए। मेरा 4th मंथ में पूरा मम्मी रही थी। सो उस टाइम पे फिर हमारा एक टेस्ट था, जो मुझे डॉक्टर के पास जाना था। 4th मंथ के मिडल में मेरा एक टेस्ट हुआ था, मेरा स्कैन भी हुआ था। सो उस वाले स्कैन में मुझे फिर एक प्रॉब्लम आया, जो था लो प्लेसेंटा का। उसका डॉक्टर्स ने कहा है कुछ रीज़न नहीं होता है, पर्टिकुलरली कोई रीज़न नहीं होता है, किसी को भी प्रॉब्लम हो जाता है, 100 आउट ऑफ 1 हो जाता है। बट जितना मैंने सर्च किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ रीज़न तो देखो ऑब्वियसली होता है, और जो मुझे पर्टिकुलरली रीज़न लगा मेरे उसमें, दैट वॉज डाइट। क्योंकि पहले हमको पता नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट, और हम लोग घर ढूंढ रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे, मैंने डाइट नहीं ली। देन हमको पता चल गया आई एम प्रेग्नेंट, बट हमारे घर में गैस कनेक्शन नहीं था, तो मैंने प्रॉपर डाइट नहीं ली। एंड देन उसके बाद फिर मैं इतना वीक हो गई, तो मैंने प्रॉपर डाइट नहीं ली। मतलब मेरा जो 1st, 2nd एंड 3rd मंथ था, उसमें मेरी जो डाइट थी वो 50% भी नहीं थी, लिटरली 50% भी नहीं थी। तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ गया लो प्लेसेंटा का। तो डॉक्टर ने कहा नो टेंशन एट ऑल, हो जाता है, बट हाँ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। लाइक आपको बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, क्योंकि लो प्लेसेंटा में क्या होता है, आपका जो प्लेसेंटा होता है बिल्कुल लोअर लेवल पे होता है। एंड अगर आपने पुश किया, वो पुल हुआ, स्ट्रेच पड़ा, तो वो लाइक फट सकता है, उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। एंड फिर बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए भी, एंड इवन फॉर बेबी। सो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़े। एंड मम्मी आ गई थी, फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, मैं डाइट भी ले रही थी एंड प्रॉपर बेड रेस्ट कर रही थी। उस टाइम पे मेरे व्लॉग्स भी नहीं आए, एंड मेरा जो फेस था ना वो ऐसे हो गया था, ऐसा हो गया था सीरियसली, क्योंकि वेट मेरा लूज हो गया था, एंड मेरी बॉडी वर्क करे जा रही है, वेट मेरा कुछ हो नहीं रहा है, डाइट मैं ले नहीं रही हूँ, ये चीज़ हुई थी। बट मतलब चीज़ें फिर ठीक हुई। और लो प्लेसेंटा मुझे तब तक नहीं पता था ठीक हो गया या नहीं, बट हम लोग ना प्रिकॉशंस पूरा ले रहे थे। देन फिर 1 महीना हो गया, मम्मी चली गई, क्योंकि वहाँ पे ताऊ जी के खाने की प्रॉब्लम भी आ रही थी। ताऊ जी यहाँ पे रह के गए थे लाइक 10 दिन। उसके बाद फिर ताऊ जी मम्मी को लेने आए, एंड मौसी
और मेहुल को यहाँ पे छोड़ गए और मम्मी को वापस ले गए थे। सो फिर मौसी रही एंड उसके बाद 5th मंथ में मेरा स्कैन हुआ था जिसमें मेरा प्लेसेंटा ठीक आ गया, नॉर्मल आ गया और प्लेसेंटा अपनी प्रॉपर प्लेस पे पहुंच चुका था। बट उस टाइम इस बार मुझे एक और प्रॉब्लम आई थी कि जो बेबी की किडनी है उसमें हल्की सी स्वेलिंग है। तो एक टेंशन खत्म हुई थी उस टाइम पे, बट अभी एक और टेंशन हो गई है। बट लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। अगेन डॉक्टर ने ये कहा है कि जैसे लो प्लेसेंटा का प्रॉब्लम होता है जिसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है, ऐसे ये प्रॉब्लम होता है जिसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है एंड 100 आउट ऑफ 1 ये हो जाता है। एंड इस चीज़ को पता नहीं क्या कुछ कहते भी हैं, मुझे पर्टिकुलरली नेम उसका नहीं याद आ रहा है अभी। मैंने बहुत गूगल किया इसके बारे में, आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, और इवन मैंने लो प्लेसेंटा के लिए भी पूछा था कि कोई पर्टिकुलर डाइट है, कुछ ऐसा है, कुछ भी ऐसा है जो मैं ले सकती हूँ इसके लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट मैं अपने मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, लाइक अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो मैंने ना इस चीज़ के लिए बहुत सारे पेरेंटिंग ऐप्स में कांटेक्ट किया, मैंने बहुत ऑनलाइन कंसल्ट किया, बहुत कुछ गूगल किया। तो जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी वो ये है कि आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए जो डॉक्टर ने बोला। ऑब्वियसली डाइट आप अच्छी लोगे ना तो इट विल वर्क, है ना। अगर आप स्टार्टिंग से अच्छी डाइट लोगे तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं, अगर हो भी जाता है तो डाइट अच्छी लो, इट विल वर्क। एंड आप ना अपने पैरों के नीचे पिलो लगा के सो, मतलब आप ट्राई करो कि आपका जो नीचे का बॉडी स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा ऐसे रहे। आप लेटे हो तो आप पिलो लगा लो, लाइक पैर के नीचे, थाइस के नीचे, हिप्स के नीचे, ये ट्राई करो। ऐसे मत हो, उससे क्या होगा फिर और प्रॉब्लम हो सकता है, माइट भी, मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से। तो मैंने ट्राई किया मैं हर टाइम ऐसे रहूँ, लाइक पिलो लगा के रहूँ। तो किस चीज़ से इफेक्ट हुआ ये मुझे भी नहीं पता ऑब्वियसली, बट हाँ अभी चीज़ें ठीक हैं। एंड अभी नेक्स्ट मेरा स्कैन है कुछ दिन बाद, तो वो अपडेट आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। ये था मेरा छोटा सा अपडेटेड वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड इसका आपको बहुत ज़्यादा वेट था। तो हाँ अभी बात करते हैं वेट की। जो मेरा वेट 3rd मंथ में लूज हुआ था ना 3 kg, वो मेरा 4th मंथ में मम्मी आने के बाद मैंने इतना ज़्यादा अच्छा डाइट लिया, लाइक दूध, दही, पनीर एंड पूरा डाइट लिया, पर मेरा वेट पुट ऑन नहीं हुआ। 100 ग्राम भी मेरा वेट पुट ऑन नहीं हुआ और मुझे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गया था। इस वजह से भी पुट ऑन नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे ओवर स्ट्रेस हो रहा था वेट लूज होने का एंड सेकेंडली वेट पुट ऑन ना होने का। सो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर नहीं होता है हम देखते हैं, लाइक 10 डेज और देखते हैं, अगर पुट ऑन नहीं होता है तो फिर हम थायराइड के टेस्ट के लिए जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में ना आपको काफ़ी हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ डायबिटिक हो जाता है, हाई बीपी का, लो बीपी का, थायराइड का, काफ़ी सारे आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब और टेंशन हो गया फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे टेंशन नहीं लेना है, मुझे सिर्फ खाना है। मैंने ये चीज़ सोची और बस वेट पुट ऑन हो गया एंड चीज़ें ठीक हो गई। अभी बहुत ज़्यादा मेरा वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है, बट हाँ इतना हो रहा है कि अब मुझे थायराइड के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बाकी वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, कि अब किसी का लास्ट में बहुत होता है, किसी का स्टार्टिंग से हो जाना स्टार्ट हो जाता है। एंड क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3 kg लूज हो गया था तो अभी वो धीरे धीरे कवर अप हो चुका है। तो अभी मुझे है कि ठीक है भाई अभी सब परफेक्टली फाइन है। बाकी ये आप जितना एंजॉय करो उतनी अच्छी बात है, टेंशन लेके ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो आप उसे, ठीक है, उस पर आप कुछ काम करो, बट लेट इट बी। ऐसा नहीं है कि आप उसको सोचते रहो, वरना उसकी वजह से ना और कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अभी जो मेरा नेक्स्ट वाला स्कैन है उसके लिए हम लोग टेंशन में हैं थोड़ा सा, बट स्टिल देखते हैं जो होगा। ठीक है, सो आपको नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो बहुत ही जल्दी मिलेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। बाय।